तो इस कहानी की शुरुआत होती है घने जंगल से, जहाँ जंगल के बीचों बीच एक घर था। वहाँ एक फैमिली रहा करती थी जिनमें एक मॉम थी और उसके दो बच्चे थे। बच्चों में एक का नाम था सैम और दूसरे का नाम नॉलन था। ये लोग काफी अरसे से यहाँ पर रह रही हैं, क्योंकि उनकी मॉम का मानना है कि इंसानी दुनिया खत्म हो गई है। एक बुरी ताकत ने सब कुछ खत्म करके रख दिया है, जो चीज एक वायरस की तरह फैली, और उस चीज का नाम है इवल, यानी शैतान या कहेंगे बुराई। ये इवल शक्ल बदलने वाली एंटिटी थी, जो जिस भी इंसान को छू ली वो इंसान तो जैसे पागल ही हो जाता है। वो अपना कंट्रोल खो देता है और अपने ही लोगों को बेरहमी से मार देता है। इंसान को फंसाने के लिए कि वो धोखा खा जाए, वो एंटिटी रूप बदल बदल कर उस इंसान के सामने आती है। वो इंसान फिर मजबूर हो जाता है उसके करीब जाने से और उसे छूने से, और इस तरह ही दुनिया का खात्मा हुआ है। लेकिन ये फैमिली किसी तरह बची हुई थी, क्योंकि उन्होंने अपने घर को इस तरह ही बनाया हुआ था जिससे ये हर तरह से उस एंटिटी से बच सकते हैं। अब वो एंटिटी, वो इवल हर जगह जा सकता था, पर इस घर में वो नहीं आ सकता है, जिससे इनकी जान को भी कोई खतरा नहीं होता। अब इन्होंने अगर घर से बाहर जाना भी होता तो एक रस्सी खुद को बांध कर बाहर निकला करती थी, जो रस्सी घर के खास हिस्से से बंधी हुई थी। इसलिए इवल ना तो रस्सी को छू सकता था और ना ही रस्सी से बंधे इंसान को कोई नुकसान पहुंचा सकता था। अब रस्सियों की मदद से ही ये जंगल के बीचों बीच रहकर सरवाइव कर रही थी, यानी अब तक जिंदा थी। जिससे ये रस्सी बांधकर बाहर खाना ढूंढने जाते, शिकार करती थी, और पास ही ग्रीन हाउस भी बना हुआ था जिसके अंदर ये फल और सब्जियां उगाया करती थी। लेकिन इवल हर टाइम इनके आस पास ही रहा करता था। हैरत वाली बात ये थी कि वो सिर्फ बच्चों की मॉम को ही नजर आया करता था। बच्चों ने वो अभी तक नहीं देखा था, पर उनकी मॉम ने समझाया हुआ था कि वो इवल जानवर के रूप में भी तुम्हारे पास आ सकते हैं और तुम्हें पता ही नहीं चल पाएगा कि वो एंटिटी है। इसलिए अगर तुम बिना रस्सी के घर से बाहर निकले और इवल ने तुम्हें छू लिया तो सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन इतना ज्यादा ख्याल रखने के बाद भी जीना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जाहिर है तो ये जंगल ही, तो खाने पीने की काफी कमी थी। इनके पास एक डॉग भी था जिसे खाना बहुत थोड़ा दिया करते थे, क्योंकि उन बेचारों के पास खुद खाना कम था तो वो इसे क्या देते। अब मॉम ने कुछ असूल बनाए हुए थे जो वो अपने बच्चों को बार बार याद दिलाया करती थी, ताकि वो कोई गलती न करती। साथ ही वो उन्हें ऐसी कहानियाँ सुनाती थी जिससे बच्चे समझ जाएं कि बाहर कितना खतरा है। वो उन्हें ये भी बताती है कि तुम्हारे डैड को भी इवल ने छू लिया था, जिस वजह से मुझे उन्हें मारना पड़ा, और तो और ये इवल मेरे सामने कई बार आ चुका है, कभी मेरे डैड, कभी मॉम, तो कभी मेरे हस्बैंड के रूप। एक बार तो वो एक छोटी बच्ची के रूप में भी आ गया था जो जख्मी होने का नाटक कर रही थी, लेकिन मैंने उसकी मदद नहीं की बल्कि उसे मार दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि इवल कितना शातिर है। जिसके बाद ये लोग सो जाते हैं, पर एक मेंढक की आवाज मॉम को सोने ही नहीं दे रही थी। वो जब बाहर चेक करने गई तो उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ तो कोई मेंढक नहीं, जिससे वो समझ जाती है कि ये काम इवल का है। साथ ही वो भयानक इवल उन्हें नजर भी आ गया, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है, लेकिन उसे नजरअंदाज करके वो वापस अंदर आ गई। इससे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि ये इवल कितना खतरनाक है और किस तरह इन्हें हर रोज मौत से लड़ना पड़ता है। खैर अगली सुबह मॉम अपने दोनों बच्चों के साथ जंगल में जाने का फैसला करती हैं खाना ढूंढने के लिए। जाने से पहले वो दुआ भी करते हैं कि हमारा घर हमारी हिफाजत करे। जंगल में आने के बाद इन्हें जो मिलता है खाने के लिए ये वो जमा कर लेते हैं, चाहे वो कीड़े मकोड़े हो, मेंढक हो, कोई भी जानवर हो, कुछ भी हो, बस वो खाने लायक होना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में इन्हें ज्यादा ही मुश्किल होती, तो जो चीज नहीं खाने की वो भी इन्हें खाने पड़ती थी। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि सैम और नोलन हालांकि भाई हैं, मगर उनमें फर्क बहुत है। जैसे सैम तो अपनी माँ के बनाए हुए हर असूलों को मानता था, साथ ही उसे उन पर यकीन भी था कि वो सच कह रही हैं। लेकिन नोलन को थोड़ा शक था, इसलिए कभी कभी वो चोरी छुपी अपनी माँ की असूलों को तोड़ भी दिया करता था। वो जानना चाहता है कि इवल आखिर दिखता कैसा है, वो है भी या नहीं, या फिर मेरी माँ ऐसे डर रही है और बाहरी दुनिया क्या सच में खत्म हो गई है और वहाँ खतरा है। ऐसे सवाल वो कई बार अपनी माँ से भी कर चुका है, लेकिन वो उसे ये कह देती है कि ये सब शैतान की चाल है। वो तुम्हारे दिमाग में ये चीजें डाल रहा है ताकि तुम मुझ पर शक करो, तुम्हें मुझ पर बेतबारी हो, तुम बाहर चले जाओ और वो तुम्हारा शिकार कर ले। इसी वजह से तो इवन तुम्हें नजर नहीं आता। अब यहाँ खाना ढूंढते टाइम नॉलन को एक परिंदे के अंडे दिखाई दिए, जिनमें से एक नीचे गिर जाता है। अब नॉलन की रस्सी इतनी लंबी नहीं थी कि वो नीचे जाकर अंडा उठा ले। अगर उसे ऐसा करना है तो रस्सी खोलकर नीचे जाना होगा। वो ऐसा करने भी वाला था, लेकिन उसका भाई सैम ऐसा करने से मना कर देता है, ये कहकर कि रस्सी खुलते ही इवल तुम्हारे पास आकर तुम्हें खत्म कर देगा। अब अपने भाई के कहने पर नॉलन रस्सी फिलहाल नहीं खोलता, लेकिन जब ये यहाँ से जाने लगी तो वो सैम की रस्सी पर पैर रख देता है, क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था इन सब चीजों पर, जिससे सैम की रस्सी खुल गई और वो नीचे जाकर गिरता है। उसका पाँव पेड़ की जड़ों में फंसकर जख्मी हो जाता है। अब रस्सी अटके होने की वजह से नॉलन उसकी मदद नहीं कर पाता, इसलिए वो सीटी बजाकर अपनी माँ को मदद के लिए बुलाने लगता है। पर हम